नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गुरप्रीत कौर एसपीएम खमानों से हमारी सुबह की वंदना में आप सबका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसे कल मरना है और ऐसे सीखो कि जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। महात्मा गांधी जी। हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है, जिन्हें देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य करें जिन्हें भारतवासी सदा याद रखेंगे। कई महापुरुषों ने हमारी आजादी की लड़ाई के लिए अपना तन मन धन परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे महापुरुषों में एक महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी युग पुरुष थे, जिनके प्रति सारा विश्व आदर की भावना रखता है। महात्मा गांधी जी को भारत के पिता की उपाधि दी गई। पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी जी ने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए जान लगा दी। उन्होंने लोगों के बीच देश के देशभक्ति की भावना जगाने के साथ साथ नस्लीय जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी हमला किया। वे कहते थे कि अहिंसा में जो शक्ति है उसकी जगह हिंसा कभी नहीं ले सकती। आज 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रही हूँ जिनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है, और मेरी ये इच्छा थी कि हमारे अभिभावक तक भी इनके विचार पहुंचे। श्री सुरेंद्र अत्री जी, जो बहुत सालों से इस संस्था के लिए कार्यरत हैं। आप पंजाब के संगठन मंत्री रह चुके हैं, फिर उत्तर क्षेत्र के महामंत्री रहे, आज विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के उपाध्यक्ष का कार्य निभा रहे हैं। अब मैं श्री सुरेंद्र अत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो गांधी जयंती के अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। विद्या मंदिर खमानों विद्यालय में अपने सब बच्चों का हमारा रहे आचार्य भैया बहनों, और इस विद्यालय में ऐसा कार्यक्रम देखकर नॉन वायलेंस सद्भावना दिवस महात्मा गांधी की जयंती नाम से मनाए जाने वाला 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय पर्व, ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व पर आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य और यहाँ का प्राप्त करने भैया बहन और उनके अभिभावकों का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। मैंने अपनी बात शायद आप तक पहुंची नहीं होगी, कहा था महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए तो है, लेकिन उनका हर शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा मौन रहना सबसे सशक्त भाषण है, का अभ्यास करना। जीवन में तब मिलेगी जो आप सोचते हो वो कहते हो और उसे करते हो। और इसके साथ ये 3 बातें मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि थोड़ा सा अभ्यास अनेक उपदेशों से महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने जीवन में को ढालने का आग्रह उन्होंने किया। उन्होंने अनेक बातों का आग्रह किया, 3 बातों का आग्रह किया, और वो ऐसा करते भी थे। वो उनके जीवन में सीखने के लिए मिलता था। उनके जीवन की कुछ बातें आपके सामने आ जाए, ये अपनी बात थोड़े में रखते हुए उनके जीवन की कुछ बातें हैं। 1969 में हुआ 1969 और 91 में वो इंग्लैंड से वकालत करते आए, और वकालत
जो उन्होंने भारत में वकालत शुरू की, लेकिन उसके बाद वो बहुत सब वकालत नहीं करते, वहां को मजबूर वकील थे, लेकिन वहां की रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया और उस आंदोलन को वहां उन्होंने लीड किया और सफलतापूर्वक निकालने के बाद भारत आए 15-16 में, 1915-16 में, और फिर यहाँ आकर के अपना जीवन आम आदमी से भी लगा दिया का वो दर्शन था। और स्वतंत्रता जब हम कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड़क बिना ढाल, बिना खड़क और बिना ढाल के 200 साल की स्वतंत्रता को कैसे खत्म किया जा सकता है, उन्होंने अपने दिल से सुनाया। और उन्होंने 5 आंदोलन किए, 3 उसमें से महत्वपूर्ण है। 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 में डिसओबीडियंस, जब टैक्स लगाया गया और उसके विरोध में गांधी जी निकले तो उसको दांडी मार्च के कहा जाता है। और दांडी मार्च में यानी व्यक्ति को जो काम अपने हाथ में लेता है उसको किस सहजता से करना चाहिए। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है, जब वो इस डिसओबीडियंस मूवमेंट में प्रवास कर रहे थे तो प्रवास करते हुए उनके चलने का काम शुरू हो गया, वो चलने लगे, तभी कोई पत्रकार आ गया, वाकर उसका नाम था। उसने अपना परिचय दिया कि मैं वाकर हूँ, संवाददाता हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ ताकि अखबार में छप जाए। उन्होंने कहा आई एम आल्सो वर्किंग, मैं भी वाकर हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, अब मेरे पास समय नहीं है। सहयोगियों ने उनसे कहा महात्मा जी अगर आप उसको समय देते तो और कुछ देर उनसे बात कर लेते संवाददाता से तो अखबारों में अपने से छपती। उन्होंने कहा समय का महत्व होता है, समय का पालन करना चाहिए। हमने जब चलने का तय किया था तो हमें चलना चाहिए, कुछ छोटी मोटी चीजों से हमें इतना उत्साहित नहीं होना चाहिए, उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। यानी प्यारे बच्चों, समय का पालन महत्वपूर्ण भाग है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह मैंने आपसे कहा है कि अभ्यास करिए, अभ्यास करोगे तो जीवन में सफल होंगे। उपदेशों से बहुत आगे है, उनके जीवन की 2-3 प्रेरक प्रसंग आपको मैं बताना चाहता हूँ और 2-3 प्रसंगों के आधार पर उनका जीवन कैसा था, कैसे किसके लिए था। आप सब जानते हैं कि वो बकरी पालते थे, दूध पीते थे, उसका ही दूध पीते थे, प्रातः काल जल्दी उठते थे, 4 बजे के आसपास उठते थे। एक दिन सर्दी का मौसम था, बहुत सर्दी पड़ रही थी, तो 4 बजे उठ के, जैसे आपको पता है कि वो कपड़े कैसे पहनते थे, एक चादर लिपटे रहते थे और सारा जीवन जो है वो बड़े अच्छे अभ्यास के साथ गुजारते थे। सर्दी तो लड़की तो हो गई, लेकिन अभ्यास के आधार पर उसको कम किया हुआ। वो एक दिन ऐसे ही 4 बजे उठते हैं, एक कुत्ते का पिल्ला ठंड में सूख रहा है, ठंड से मारा जा रहा है। महात्मा गांधी जी पुस्तक में लिखते हैं कि उस पिल्ले को मैंने वहां से उठाया और अपने कमरे में वापस, घर में वापस आ गया, उसको लेटाया, उसको चादर दी। चादर देने के बाद जब वो गुर्राने लगा तो वो मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था, बहुत अच्छा क्षण था। आप जरा देखिए कि आज वायलेंस
यानी जो अगर इंटरनेशनल वायलेंस डे है तो महात्मा गांधी जी का जीवन उनके प्रति किस तरह से समर्पित था। इस तरह से वो हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे। आपको पता है कि हमें स्वतंत्रता उन्होंने दिलवाई, नॉन वायलेंस से दिलवाई, और स्वतंत्रता जब मिली तो कूट राजनीतिक ने, तो देश कूटनीतिक था, उसने हमारा डिवीजन करा दिया, तो विश्व के बीच में हमें बांट दिया। महात्मा गांधी के तो सद्भावना के लिए माने जाते थे। जब वो वायलेंस चल रही थी, वो उसका दृश्य इतना लंबा समय होता है उसके लिए, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, मारकाट हो रही थी, तो ऐसे में बेंगोल गए, वहां अपने मुसलमान भाइयों को समझा रहे थे, तो एक मुसलमान भाई ने उनके ऊपर थूक दिया। तो जो महात्मा जी के साथ लोग गए थे वो थोड़ा सा वायलेंट होने लगे, उनको उन्होंने रोक दिया और रोका और कहा कि ये गुस्से में है, मैं खुशी में हूं, क्योंकि इसने अपना गुस्सा थूक दिया है। ऐसा उनका स्वभाव, ये जिसको हम आजकल आज भी कहते हैं कॉम्युनल हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए। आज हम जाति के नाम पर, हम आज वेशभूषा के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, रंग के नाम पर और पूजा पद्धति के नाम पर आपस में बटे जा रहे हैं। उसका संदेश भी महात्मा गांधी जी ने हम सबको दिया कि हमें इस समय में इन सब मतभेदों को भुलाकर के और आज के दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए। तो उनका जीवन हर क्षण पर, उनकी पुस्तकें पढ़ना, उनकी और कुछ चीजें और पढ़ना हम बच्चों के लिए लाभदायक होगा। हमें उनको का अध्ययन करना चाहिए। उनके जीवन की एक और घटना है, उससे ये लगता है कि वो समाज का काम करते थे। समाज का काम करते करते इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम सब, क्योंकि सारा आंदोलन तो प्रजा के कंट्रीब्यूशन पर ही चलता था, लोगों के हाथ पर ही चलता था, और उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो खर्च नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर कुछ लगना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़े कपड़े पहन कर चलते थे। लेकिन एक बार लंदन गए, उनके जो सहायिका उनके साथ गई थी, वो शहद से दवाई लेते थे, शहद की दवाई लेकर के आ पाई से, वो नहीं खरीद ली। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर मैं शहद का प्रयोग नहीं करता तो मर नहीं जाता, लेकिन इस पर जो अपव्यय आप कर रहे हो, क्योंकि शहद तो है और अपव्यय किया है, तो ये समाज का पैसा है और समाज के पैसे का व्यय होना चाहिए, अपव्यय नहीं होना चाहिए। वो ये उनका सोच थी, इतनी उनकी पारदर्शिता थी, इतना उनका काम करने में पारदर्शिता थी और इतने सहिष्णु थे। एक बार मार्च में जा रहे थे, आनंद स्वामी नाम के एक उनके अनुयायी उनके साथ थे। कुछ बात हो गई, जैसे मैंने वो बताया कि मुसलमान ने थप्पड़ वो फूंक दिया, तो कैसे उन्होंने उसका प्रतिकार किया। तो इसी तरह किसी ने कुछ बोला तो आनंद स्वामी ने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने पर गांधी जी ने कहा इनसे क्षमा मांगो, और कहते हैं कि गांधी जी वहां से तब तक चले नहीं जब तक आनंद स्वामी ने उनसे क्षमा नहीं मांगी।
ये उनका जीवन था। ऐसे जीवन के साथ, ऐसे जीवन से उनके जीवन के जितना भी उन्होंने जीवन जिया, उनकी छोटी छोटी बातों का भी हम बच्चे अगर ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होंगे। समय की सीमा है, कुछ बातें मैंने आप बच्चों के सोचने के लिए रखी हैं, उनको आप अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे और प्रत्यक्ष महात्मा गांधी जी के जीवन के कुछ उदाहरण, उनकी पुस्तकें, उनके उपदेश पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आज का ये जो दिन है, और आज का दिन जब इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, माता पिता के साथ हैं, अभिभावक हैं, आचार्य दीदी हैं, भैया बहन हैं, कि वायलेंस से कुछ निकलता नहीं है, सद्भावना से निकलता। एक दूसरे के प्रति सद्भावना चाहिए। और हम तो उस देश के वासी हैं जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमारा तो एक छोटा सा कथावाचक, जब वो कथा करके पूरी करता है तो वो कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और ये 4 मूल मंत्र महात्मा गांधी जी ने हमें दिए हैं। इनको चलते हुए अगर हिंसा परमो धर्मा, अहिंसा से कोई हल निकलता नहीं है, हमने अगर इसको अपने जीवन में ढाला तो निश्चित रूप से जिस जैसे समाज की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने, जैसे राष्ट्र की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने की, वो हमें निश्चित प्राप्त होगी। आप सबका धन्यवाद। अंत में मैं श्री सुरेंद्र अत्री जी का सभी माता पिता, विद्यार्थी, अध्यापक, मैनेजमेंट खवानों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने गांधी जी के जीवन पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में इतने विस्तार से बताया। हमें आशा है कि आप इसी प्रकार समय समय पर हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार फिर से गांधी जयंती के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई। श्री सुरेंद्र अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे माता पिता का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुबह की प्रार्थना सभा में जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू।